हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी एवं बागवानी फसलों को भी बीमा कवर देने का निर्णय लिया है। इस नई बीमा योजना में किसानों को 2.5% का प्रीमियम देना होगा और उन्हें प्रति एकड़ 40,000 रुपये का बीमा कवर मिलेगा। जिन 14 सब्जियों को इस बीमा कवर में शामिल किया जाएगा उनमें टमाटर, प्याज, आलू समेत कई सब्जियां शामिल हैं। इस दौरान कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब सरकार किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए कोई फैसला लेती है तब तब कांग्रेस की बेचैनी बढ़ जाती है। वहीं MSP पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ना तो मंडियां बंद होंगी और ना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा। साल 2014 से साल 2020 तक 21 नई अनाज मंडियों और 11 सब्जी मंडियों का निर्माण करवाया जाएगा। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि JJP के संगठन का राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। जिला स्तर पर नियुक्तियां की जा रही हैं और जल्द ही ब्लॉक स्तर पर भी नियुक्तियां कर ली जाएंगी। निशांत सिंह ने कहा कि जो भी चौधरी देवीलाल की जनहितैषी नीतियों में फिट हो रहा है उसको संगठन से जुड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जननायक जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि महिलाओं को राजनीति में 50% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1066 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में 274 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं फरीदाबाद में 162 नए मामले सामने आए। हिसार में 61 नए मामले सामने आए। वहीं रेवाड़ी में 64 नए मामले सामने आए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक दिन में 1225 मरीज कोरोना को मात देकर वापस घर लौटे हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच करनाल वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जिले में पिछले कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। जिले के सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने बताया कि पहले रोजाना करीब 200 से 250 नए मरीज सामने आते, जो घटकर अब 20 तक पहुंच गए हैं। करनाल में 17 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 7,821 तक पहुंच गई है। करनाल में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 507 है। अंबाला में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंदी पर हैं और चोरों में किसी तरह का खौफ नहीं दिखाई दे रहा। अंबाला में एक कपड़े की दुकान में चोरी करने घुसे चोरों की ऐसी तस्वीरें CCTV में कैद हो गई, जो खुद इस बात का प्रमाण दे रही हैं। CCTV में कैद तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि चोर बड़ी फुर्सत से चुन चुनकर दुकान से कपड़े चुरा रहे हैं और जब एक चोर को दुकान में पड़ी जैकेट पसंद आई तो चोर उसे पहनकर ट्राई करता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसके बाद बड़े ही आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए। अब आपको लेकर चलते हैं अंबाला के शहर में, जहां पर सेक्टर 9 की मार्केट में साफ दिखाई दे रहा है कि इन चोरों को ना तो कानून का डर है और ना ही पकड़े जाने का। CCTV के आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। जानकारी देते हुए सेक्टर 9 पुलिस थाने के SHO ने बताया कि चोरों ने दुकान में कपड़े, पैंट, जूते और जैकेट चुराई और जो कपड़ा उन्हें फिट आया वो चुरा कर ले गए। यमुनानगर में जोड़िया की तरफ जा रहे बाइक सवार छात्र को कार सवार बदमाशों ने गोली मारी। गोली छात्र के पेट में लगी, जिसके बाद साथ में मौजूद दोस्त ने लोगों की मदद मांगी। घायल छात्र नितिन ने बताया कि वो वीनानगर का रहने वाला है और वो अपने दोस्त भानु के साथ मंडेबर में जा रहा था। जब वे जोड़िया गुरुद्वारे के पास पहुंचा और जैसे ही बाइक रोकी तो जोड़िया की ओर से एक कार आई जिसके शीशे काले थे। उसमें से शीशा नीचे हुआ और गोली चला दी गई। अंदर कौन था उसे नहीं जानते, ना ही हमारी कोई रंजिश है, ऐसा उन्होंने कहा।
वहीं मौके पर पहुंचे फर्कपुर थाने के सब इंस्पेक्टर वालिया ने बताया कि हमें कंट्रोल रूम से गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हम अस्पताल आए। इस मामले में आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। हरियाणा के हिसार में बरवाला रोड स्थित बाल सुधार गृह से सोमवार शाम 17 बाल कैदी वार्डनों पर हमला करके फरार हो गए। इस हमले में मौके पर तैनात 3 वार्डन घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाल कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने जिले के सभी नाकों के साथ साथ जिले के साथ लगते अन्य जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ बाल कैदी वार्डनों पर हमला करके फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि सभी बाल कैदी मर्डर और रेप जैसे संगीन मामलों में सजा काट रहे थे। इनमें से अधिकतर बाल कैदी रोहतक और झज्जर जिले के हैं। पुलिस ने कहा कि फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। फरार बाल कैदियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं और जल्दी सभी बाल कैदियों को पकड़ लिया जाएगा। बहादुरगढ़ नगर परिषद को 1 महीने में 75 लाख की आमदनी हो चुकी है। जो लोग हाउस टैक्स भरने में रुचि नहीं दिखाते थे, वो अब खुद आकर हाउस टैक्स भर रहे हैं। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अंतर सिंह ने बताया कि 1 सितंबर से लेकर अब तक नगर परिषद को 75,15,460 रुपए की आमदनी हो चुकी है। नगर परिषद की हाउस टैक्स से आमदनी भी काफी बढ़ने वाली है, जिसका फायदा शहर वासियों को ही मिलेगा, क्योंकि परिषद के पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ही लोगों की सहूलियतों पर खर्च किया जाएगा। पंचकुला के बरवाला में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में नकली पनीर बरामद किया गया। सीएम फ्लाइंग और सीआईडी खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3.24 क्विंटल नकली पनीर जब्त किया। पनीर नरवाना से लाकर बेचा जा रहा था। अनाज मंडी में खरीद को लेकर आ रही समस्या पर सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि धीरे धीरे समस्या का समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान की फसल का एक एक दाना खरीदेगी। वहीं उन्होंने 10 तारीख को डीगल में किसानों द्वारा बीजेपी की ट्रैक्टर रैली के विरोध को लेकर कहा कि कुछ चंद कांग्रेस के लोगों ने ये विरोध किया था और सिर्फ 5 से 7 लोग वहां पर मौजूद थे। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि जनता कृषि कानून पर बार बार प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद कर रही है। गौरतलब है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा का जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर अरविंद शर्मा झज्जर में पुराने तालाब रोड स्थित इरिगेशन रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे थे। डबवाली अनाज मंडी में बंद के ऐलान पर आढ़ती एसोसिएशन और मजदूर यूनियन की ओर से हड़ताल शुरू की गई। डबवाली मार्केट कमेटी कार्यालय के सामने प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आढ़ती और मजदूर चाहते हैं कि कोई भी फसल सीधे एजेंसी खरीद ना कर आढ़तियों के जरिए तुलवाए, ताकि मजदूरों का काम भी चल सके। कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान गुरदीप कामरा ने बताया कि फसलें सीधे बिक रही हैं, जिससे मजदूर बेरोजगार हो गए। आढ़तियों के बुरे हाल हैं। कालावली में आढ़तियों पर हुए केस के खिलाफ उनकी हड़ताल जारी रहेगी जब तक सरकार केस वापस नहीं लेगी। चंडीगढ़ अंबाला मुख्य मार्ग गांव दप्पर पर बने जीएमआर के टोल प्लाजा को किसान जत्थेबंदियों ने टोल फ्री कराया। जब तक कृषि कानूनों को लेकर कोई फैसला नहीं होता, सभी गाड़ियां बिना पर्ची कटे यहां से गुजरेंगी। बता दें कि लगभग 35,000 के करीब गाड़ियां यहां से हर रोज गुजरती हैं। किसान जत्थेबंदियों के लीडर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले, वरना जिस तरह से सड़कों और रेल मार्ग पर धरने दिए जा रहे हैं, इसी तरह से पूरे पंजाब में बने टोल प्लाजा के ऊपर लोहारू हल्के की मंडियों में इन दिनों एमएसपी पर बाजरा, मूंग और कपास की सरकारी खरीद चल रही है। प्रमुख खरीद फसल के रूप में यहां पर किसान बाजरे की खेती अधिक करते हैं और इसकी धीमी खरीद गति के कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
क्षेत्र के किसानों और भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि यदि इसी गति से खरीद चलती रही तो पूरी फसल खरीदने में 2-3 महीने का समय लग जाएगा। साथ ही किसानों ने खरीद टोकन बढ़ाने की मांग की है। करनाल के बस स्टैंड में अप्रेंटिस पर लगे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बड़ी मेहनत के साथ हमने पढ़ाई की, ITI पूरी की और उसके बाद काम के लिए हमारा अंडर ट्रेनिंग के रूप में रोडवेज में चुना गया। सरकार की तरफ से वेतन करीब 8,000 फिक्स है, लेकिन पिछले 10 महीने से हमारे खाते में एक पैसा नहीं आया। GM रोडवेज के पास भी जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती, इसलिए हमने काम छोड़कर यहीं बैठने का फैसला लिया है। पूना शुगर मिल में तोड़फोड़ रोकने और उसे फिर से चालू करने की मांग को लेकर किसानों ने CM के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि शुगर मिल इलाके के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन इसे घाटे का सौदा बताकर निजी हाथों में सौंप दिया गया है। जबकि इस मिल में 51% सरकार का और 49% किसानों का हिस्सा है। इलाके के किसान लगातार इस मिल को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन उनकी सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो आने वाले दिनों में किसान बड़े स्तर पर संघर्ष करने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रदेश में बोर्ड की कक्षाओं में अपने जिले का नाम रोशन करने वाले छात्रों को बोर्ड सम्मानित करेगा। इसके लिए बोर्ड मंगलवार को पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि होंगे। वहीं कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और शिक्षा विभाग के ACS महावीर सिंह भी छात्रों को आशीर्वाद देंगे। इस कार्यक्रम में न केवल 10वीं और 12वीं में प्रथम आने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, बल्कि इस कार्यक्रम में कोविड की परीक्षा में गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने वाले छात्रों को भी बोर्ड लैपटॉप देकर सम्मानित करेगा। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह ने भिवानी में बताया कि बोर्ड प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करेगा। भिवानी के कोंड गांव के ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर गांव में पानी की टंकी के पास अधिकृत ठेके को हटाकर गांव से बाहर शिफ्ट करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में पीने के पानी की टंकी के पास ठेका है। ऐसे में बड़ी संख्या में गांव की महिलाओं को पानी भरने जाना और युवतियों का वहां से गुजरना होता है। ऐसे में शराबी गालियां देते हैं और युवतियों को परेशान करते हैं। ठेका हटाया जाए। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। फतेहाबाद में पराली समाधान को लेकर भारी संख्या में किसान लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पराली जलाने के मामले में किसानों पर दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग की गई है। किसानों का कहना है कि पराली जलाने को लेकर जिस तरह से किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो गलत हैं। प्रशासन उन मुकदमों को रद्द करे। उन्होंने प्रशासन को धमकी देते हुए कहा कि अगर मुकदमे वापस नहीं होंगे तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। पराली मामले को लेकर किसानों ने प्रशासन को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार पराली निपटारे के लिए मशीन दे, नहीं तो वो पराली जलाने के लिए मजबूर होंगे। फतेहाबाद के किसान पराली निपटारे को लेकर डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कई घंटे इंतजार करने के बाद जब डीसी महोदय ने सिर्फ 2 ही किसानों को मिलने की बात कही तो गुस्साए किसानों ने डीसी को देने वाले ज्ञापन को आग के हवाले कर दिया। इंद्री अनाज मंडी में धान खरीद निरीक्षक के आड़तियों से गाली गलौज करना महंगा पड़ गया। आड़तियों की शिकायत पर मंडल आयुक्त ने निरीक्षक को खरीद के काम से तुरंत हटाने के आदेश जारी कर दिए। दरअसल इंद्री अनाज मंडी में खरीद का जायजा लेने मंडल आयुक्त आने वाले थे। इससे पहले ही धान खरीद के काम में लगे एक निरीक्षक ने आड़तियों के साथ अभद्रता की, जिसकी शिकायत आड़तियों ने मंडल आयुक्त से की। इसके बाद निरीक्षक को हटाने के आदेश मंडल आयुक्त ने दिए। इस दौरान मंडल आयुक्त ने अनाज मंडी में धान खरीद की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खरीद व्यवस्था का जायजा लेने के बाद मंडल आयुक्त ने किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देने का आश्वासन भी दिया। रादौर की अनाज मंडी में फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों और मंडी में काम करने वाले मजदूरों को भूखे नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए मंडी के आड़तियों और मार्केट कमेटी प्रशासन ने दोपहर के समय खाने की व्यवस्था की है। मंडी के आड़ती मान सिंह ने बताया कि जो किसान देश के लोगों का पेट भर रहा है उन्हीं को भूखा रखा जाना गलत है।
वो जब मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचता है तो कई बार उसे मंडी में भूखा रहना पड़ता है। इसी के चलते आड़तियों और मार्केट कमेटी ने इस व्यवस्था की शुरुआत की है ताकि मंडी में किसान और मजदूर भूखा ना रहे। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली देसी घी बरामद किया। मौके पर सीएम फ्लाइंग थाना पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग मौजूद है। पुलिस ने 5 घरेलू सिलेंडर के साथ एक युवक को काबू किया है। छापेमारी की कार्रवाई में 5200 किलो नकली घी बरामद किया गया। ऑटो में सवारी बिठाकर लूटपाट करने वाले ऑटो चालक और उसके 2 साथियों को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अवैध हथियार, ऑटो, एक मोटरसाइकिल और कैश बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने इलाके में 7 वारदातों में सवारियों से लूटपाट करने का गुनाह कबूल किया। एसीपी हेडक्वार्टर आदर्शदीप सिंह ने बताया कि ऑटो में सवारी बैठाकर लूटने वाले ऑटो चालक समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो सवारी को ऑटो में बिठाकर सुनसान जगह ले जाकर गन पॉइंट पर लूट लेते थे। इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।